हमें पता है कि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। हमें ये भी पता है कि गर्मियों में गुलाब खिलते हैं और सर्दियों में क्रिसैंथेमम्स खिलते हैं। पौधों को कैसे पता चलता है कि अब सर्दियां हैं और अब गर्मियां और अब ये खिलने का टाइम है? उस अवधि को पौधे कैसे नापते हैं? इस टर्म को इस प्रोसेस को फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है। इस टर्म को दो साइंटिस्ट्स गार्नर और अलार्ड ने कॉइन किया था, मतलब नाम रखा था। अब फोटोपीरियोडिज्म का मतलब क्या है? फोटो यानी कि लाइट और पीरियोडिज्म यानी कि अवधि या ड्यूरेशन। इस टर्म को कॉइन करने के साथ साथ उन्होंने मैरीलैंड मैमथ, जो एक टबैको का म्यूटेंट है, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और फिर ये कंक्लूड किया कि जो दिन की अवधि है वो फोटो पीरियोडिज्म में बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये बाद में पता चला कि एक्चुअल में डार्क पीरियड या लेंथ ऑफ नाइट कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। एक्चुअल में प्लांट्स रात की अवधि को या फिर जो डार्क पीरियड है उसके ड्यूरेशन को मेजर करते हैं। फोटो पीरियोडिज्म बहुत सारे प्रोसेसेस रेगुलेट करता है, जैसे ट्यूबर डेवलपमेंट, लीफ फॉल जो हम ऑटम में देखते हैं, पत्तों का झड़ना पतझड़ के टाइम पे, डॉर्मेंसी और फूलों का खिलना, फूल कब खिलेंगे, कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग। पर कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा रिसर्च है या सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पर हुई है। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे प्लांट्स को तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है: शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स तब फ्लावर करेंगे अगर उन्हें अपने क्रिटिकल डे लेंथ से कम ड्यूरेशन की लाइट मिल रही है। एग्जाम्पल्स: सोयाबीन, पोटैटो, शुगर केन। कुछ होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स जिसमें डे लेंथ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि टमाटो, क्यूकम्बर, कॉटन, पी एंड सनफ्लावर। अब जैंथियम, जिसको कॉमनली कॉकलबर भी कहते हैं, हेनबेन, हायोसाइमस नाइजर, दोनों को ही रफली 12 से 13 घंटे की लाइट चाहिए होती है पर डे। फिर भी कॉकलबर इनमें से शॉर्ट डे प्लांट कैटेगराइज किया गया है और हेनबेन लॉन्ग डे प्लांट। अब ये कैसे? Whether a plant is classified as a short day plant or long day plant depends on its behavior relative to a critical day length. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेंशन किया है क्रिटिकल डे लेंथ के बारे में। लेट्स सी हाउ। तो हेनबेन का या हायोसाइमस का जो क्रिटिकल डे लेंथ है वो है 11 आवर्स। 24 घंटे में से 11 घंटे उसका क्रिटिकल डे लेंथ है। वो तभी फ्लावर करेगा जब उसको 11 आवर्स से ज़्यादा लाइट मिलेगी या वो फोटो पीरियड से एक्सपोज होगा, तब इसीलिए उसको लॉन्ग डे प्लांट कहा गया है। ऑन द अदर हैंड कॉकलबर या फिर जैंथियम का क्रिटिकल डे लेंथ है 15.5 आवर्स, और क्योंकि वो शॉर्ट डे प्लांट है 15.5 आवर्स से कम लाइट अगर उसे मिलेगी तो ही वो फ्लावर करेगा। इसीलिए ये दोनों अलग कैटेगरीज में आते हैं। ऑल्दो रफली इनको 11 12 टू 13 आवर्स लाइट चाहिए, लेकिन इन दोनों के रीजंस अलग अलग हैं, क्योंकि हेनबेन को चाहिए 11 से ज़्यादा, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग डे प्लांट है। ऑन दी अदर हैंड जो शॉर्ट डे प्लांट है उसका क्रिटिकल डे लेंथ इज 15.5 आवर्स, यानी कि 15 रफली 15 घंटे से कम। वो 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 भी हो सकता है।
इसलिए ऑल्दो इन दोनों प्लांट्स को रफली 12 से 13 घंटे की लाइट में फ्लावर कर जाते हैं, बट इनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल डे लेंथ। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है शॉर्ट डे प्लांट पर। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, फर्स्ट केस में एक्चुअल में इस शॉर्ट डे प्लांट को चाहिए लॉन्ग डार्क पीरियड्स टू फ्लावर। जब तक लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए डार्क पीरियड से वो एक्सपोज नहीं होगा, तब तक उसमें फूल नहीं खिलेगा। अब सेकेंड केस में देखिए, जो जो डार्क पीरियड की अवधि है वो कम हो गई है, इसीलिए वो वेजिटेटिव है, उसमें फ्लावर नहीं आया है। थर्ड केस में ऑल्दो डार्क पीरियड बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें बीच में एक फ्लैश ऑफ लाइट दिया, वो फ्लैश ऑफ लाइट इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग को, क्योंकि वो डार्क पीरियड कंटिन्यूस नहीं है, वेजिटेटिव ही रहेगा प्लांट, उसमें फूल नहीं आएगा। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट डे लेंथ प्लांट्स होते हैं, उनमें फूल नहीं आता अगर डेज बहुत ज़्यादा लंबे हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वो एक इंटरमीडिएट रेंज यानी कि एक मिडिल रेंज में फ्लावर करते हैं। नेचुरली प्लांट्स फोटोपीरियोडिक साइकिल्स से एक्सपोज्ड होते हैं, जिसका मतलब है रात और दिन। सो ऑल्टरनेटली ऐसा होता है, रात दिन रात दिन। एनी फोटोपीरियोडिक साइकिल जो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है उसको हम फोटो इंडक्टिव साइकिल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, एनी फोटोपीरियोडिक साइकिल विच डज नॉट इंड्यूस फ्लावरिंग, जिससे फ्लावरिंग नहीं होती, उसको नॉन फोटो इंडक्टिव साइकिल कहते हैं। अ फोटोपीरियोडिक साइकिल जिसमें 16 आवर्स लाइट और 8 आवर्स डार्क पीरियड है, वो यूजुअली फ्लावरिंग इंड्यूस करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में, जैसा कि आप पहला एरो जहाँ पे प्लेस्ड है आप देख सकते हैं उसमें। ऑन द अदर हैंड, जहाँ शॉर्ट डे प्लांट्स की बारी आती है, तो वहाँ पे 8 आवर्स ऑफ लाइट एंड 16 आवर्स ऑफ डार्क पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग होने के लिए उन प्लांट्स में। अब नंबर ऑफ साइकिल्स जो रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग इंड्यूस करने में, वो हर प्लांट टू प्लांट वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि हर शॉर्ट डे प्लांट में एक साइकिल 8 घंटे और 8 घंटे लाइट और 16 घंटे डार्क की फ्लावरिंग इंड्यूस करेगी। इट वैरीज। अब फॉर एग्जाम्पल, जैंथियम और फार्बिटस नील में एक फोटो इंडक्टिव साइकिल इनफ है फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, साल्विया ऑक्सीडेंटालिस भी एक शॉर्ट डे प्लांट है, बट उसको कम से कम 17 साइकिल्स फोटो इंडक्टिव की चाहिए होती हैं फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए। यूजुअली क्या होता है, फ्लावरिंग होने से पहले हमने सबने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं, दैट मीन्स दे कीप ऑन ग्रोइंग। अब ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग अकर्स व्हेन वेजिटेटिव मेरिस्टम्स सीज इनडिटर्मिनेट प्रोडक्शन ऑफ लीव्स। यूजुअल जो उनका प्रोडक्शन है, कांस्टेंट डेवलपमेंट है, वो रुक के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। मैनी प्लांट्स सेंस चेंज इन सीजन बाय मॉनिटरिंग फोटो पीरियड, जो कि यूजुअल लाइट डार्क साइकिल्स हैं 24 आवर्स में। मान लो दिन बड़ा है या दिन छोटा हो रहा है, तो वो प्लांट सेंस करते हैं। सेंस, अब एग्जैक्टली कौन सा पार्ट प्लांट का सेंस करता है वो एक क्वेश्चन है। तो एपिकल मेरिस्टम के आसपास, जैसे कि आप देख रहे हैं, SAM इज शूट एपिकल मेरिस्टम, उसके आसपास है जुवेनाइल लीव्स। तो एक्चुअल में शूट एपिकल मेरिस्टम इस चीज़ को सेंस नहीं कर सकता। इट्स अ पुअर टिश्यू फॉर इट टू सेंस द changes, to detect the changes in light conditions. So, photoperiodic signal for floral induction is actually perceived by the leaves. तो परसीव कौन कर रहा है उस सिग्नल को? उस चेंजिंग जो डे लेंथ में चेंज आ रहा है, उस चीज़ को परसीव कर रहा है लीव्स। अब ये किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था? ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक रशियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है M. चाइलाख्यान, 1937 में।
इन अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैंथियम प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें जो रेड से मार्क्ड है उसको रिमूव कर दिया और जो सिर्फ एक लीफ छोड़ा था जो कि शॉर्ट डे लेंथ से एक्सपोज किया था, उसको शॉर्ट डे कंडीशंस में रखा गया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा है जो लीफ में बन रहा है और फिर एपिकल मेरिस्टम पे जा रहा है और फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसको इंड्यूस्ड इसलिए कहा क्योंकि ये शॉर्ट डे कंडीशंस में रखा। अब उस पोर्शन को उन्होंने काट के दूसरे प्लांट में ग्राफ्ट किया, सेम जैंथियम प्लांट्स में ही ग्राफ्ट किया। एंड सरप्राइजिंगली जितने भी प्लांट्स में उन्होंने ग्राफ्टिंग की उनको सबको लॉन्ग डे कंडीशंस में रखा गया। तो टेक्निकली जैंथियम एक शॉर्ट डे प्लांट है जिसको अगर आप लॉन्ग डे कंडीशंस में रखोगे तो वो फ्लावर नहीं करेगा क्योंकि उसको उसकी पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं मिली। पर क्योंकि जो चीज़ फ्लावरिंग इंड्यूस करती है वो लीफ में प्रोड्यूस होके ए जो ए प्लांट में प्रोड्यूस हुआ वो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका था फ्लोएम के थ्रू जाके शूट एपिकल मेरिस्टम में। सो वो चीज़ जो ट्रांसमिट हो गई है, वो मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक्चुअल में ग्राफ्टिंग के थ्रू उन सब में पहुंचा, ट्रांसफ्यूज हुआ और फिर फ्लावरिंग हुई उनमें। तो इन एक्सपेरिमेंट से एम चाइलाख्यान ने सजेस्ट किया कि फ्लोरल स्टिमुलस जो है वो एक हार्मोन होगा जो डिफ्यूज़ कर रहा है ग्राफ्ट्स के थ्रू, और फ्लावरिंग उनमें ऑब्जर्व हुई उन प्लांट्स में जो नॉन इंड्यूस्ड स्टेम्स में थे। नॉन इंड्यूस्ड मतलब वो शॉर्ट डे कंडीशंस में नहीं रखे गए थे। इस स्टिमुलस को उन्होंने फ्लोरिजन कहा। उन्होंने ये भी कहा कि फ्लोरिजन लीव्स में बन रहा है और शूट एपेक्स में ट्रांसमिट हो रहा है। ये एक मॉडल है अराबिडोप्सिस के लिए जिसमें फोटो पीरियड मेजर हो रही है लीफ फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स में, जहाँ पे कॉन्स्टेंस जीन एक्टिवेट हो रही है फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम से। अब जो एक्टिवेटेड कॉन्स्टेंस जीन है CO, जिससे CO से डिनोट किया गया है, वो एक्टिवेट करती है FT जीन को या फिर फ्लावरिंग लोकस टी जीन को। फ्लावरिंग लोकस टी का mRNA प्रोड्यूस होता है, उसके बाद FT प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन ट्रांसलोकेट होता है फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स के थ्रू टू शूट एपिकल मेरिस्टम टॉप पे, एंड वहाँ पे वो फ्लावरिंग जीन से इंटरैक्ट करता है और फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। ये एक सिमिलर मॉडल है बट थोड़ा सा डिटेल्ड है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंस जीन एक्सप्रेस हो रही है, कॉन्स्टेंस प्रोटीन अक्यूमुलेट हो रहा है लीफ फ्लोएम में, उसके बाद वो ट्रिगर कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ FT फ्लावरिंग लोकस टी। FT प्रोटीन डिफ्यूज होके मूव कर रहा है सीव एलिमेंट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और फिर डिफ्यूजन के थ्रू इनटू द शूट एपिकल मेरिस्टम। नंबर 4, उसके बाद FT और FD का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। FT FD कॉम्प्लेक्स के बाद FT FD कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में मूव हो रहे हैं जहाँ पर वो एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन को ट्रिगर करते हैं, यानी कि कुछ जीन्स एक्सप्रेस होती हैं। उन कुछ जीन्स में से फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन AP1 भी एक जीन है जो फ्लावरिंग में हेल्प करती है। और फाइनली 6th स्टेप में यू कैन सी फ्लावरिंग अकर हो रही है। ये वीडियो स्पेशली उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें पढ़ाई करनी है लेकिन इंग्लिश एक इशू है उनके लिए। सो होपफुली मैंने ये चीज़ें समझाई हैं, होपफुली आपको समझ आया हो, होपफुली थोड़ी सी एटलीस्ट हेल्प मिली हो। एंड अगर आपको कुछ भी सजेशंस या फीडबैक हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि हम अगली वीडियोस में उनको अप्लाई कर सकें। थैंक यू।